जी बच्चा, आप यहाँ पे बताओ। सर मुझे भी पढ़ना है। अच्छा, आपको भी पढ़ना है। आप एक काम करो, आप कल अपने अब्बू को लेके आओ यहाँ पे। कुछ फॉर्मेलिटीज है वो फिल करेंगे, उसके बाद आप ज्वाइन कर सकते हो स्कूल। हमें खुशी होगी कि आप भी आओ यहाँ पे और पढ़ो। आप अपने अब्बू को कल लेके आना। ओके? ठीक है सर। शाम कहाँ तक पहुंचे थे? जे माँ मुझे भी पढ़ना है। तो मास्टर जी अब्बू को स्कूल में बुला रहे हैं। रुको एक मिनट। ए जी सुनते हो? क्या है छोरी की माँ? छोरी को पढ़ना है, मास्टर जी आपको बुला रहे हैं स्कूल में। हमारी छोरियां पढ़ाई लिखाई नहीं करती है, समझ गई ना? हमारी छोरियां पढ़ाई लिखाई नहीं करती है। तुम्हारी उम्र खेलन कूदन की है, जाके खेलो कूदो, समझी? माँ मैंने सारा घर का काम कर लिया, अब मैं खेलने जाऊँ? जाओ लेकिन जल्दी आना, और भी काम बाकी है। सारा दिन खेलना खेलना। अच्छा बच्चों, आज हम पढ़ेंगे ABCD। तो हम स्टार्ट करते हैं। A B C D। अच्छा, अब हम यहाँ तक पढ़े, अपनी कॉपियों में ये उतार लो और याद कर लो। छोरी दी माँ, छोरी को पढ़ाने लिखाने का ख्याल है अपने दिमाग से निकाल दे, समझ गई ना? और उसे घर के काम काज पे ध्यान दिला। जल्द ही उसका ब्याह तय हो जाएगा, समझ गई ना? अपने खोपड़िया में ये बात डाल दे अपनी। और हाँ, एक और बात सुन ले, छोरी को काम काज सिखाना शुरू कर दे। जल्द ही छोरी का ब्याह करके जान छुड़ाए हम ये। माँ मैं खेलने जाऊँ? जाओ लेकिन जल्दी आना, तुम्हारे अब्बू कह रहे हैं काम सिखाओ उसको। अच्छा बच्चों, कल हम पढ़े थे ABCD और आज हम पढ़ेंगे 1 2 3 4। चलो मैं स्टार्ट करता हूँ। 1 2 3 4। अच्छा, ये मैंने बोर्ड पे लिखा है, आप अपनी कॉपियों में उतार लीजिए इसको।
सर जी, एक मिनट बात सुने हमारी। सर जी, आपकी बेटी आई थी, वो पढ़ना चाहती है, आप उसको इजाज़त दो। एक बारी खाली स्कूल में आओ, कोई फ़ीस वगैरह नहीं है, फ्री स्कूल है। आपकी बच्ची पढ़ के जाएगी, यहाँ से बहुत अच्छे मुकाम तक पहुँचेगी। आप सिर्फ एक बार स्कूल में आओ, उसकी एडमिशन कराओ ताकि वो पढ़ सके। मास्टर जी, ये ख्याल अपने दिमाग से निकाल लो, हमारी छोरियाँ पढ़ती नहीं हैं, समझे ना। इससे अच्छा है आप अपना रास्ता नापो और मैं अपना रास्ता नापूं। छुरी, ओ छुरी। जी माँ। कहाँ जा रही हो? माँ, सहेलियों के साथ खेलने। ये उम्र तुम्हारी अभी खेलन कूदन की नहीं है। घर का काम करो। पानी नहीं है घर में, जाओ कुएं से पानी भर के आओ। जल्दी जाओ, पानी भर के आओ कुएं से। अच्छा बच्चों, आज जो है हम पढ़ेंगे इंग्लिश में जो हम यूज करते हैं वर्ब्स, उसके बारे में पढ़ेंगे। फर्स्ट हम पढ़ेंगे गो एंड देन कम, COME, कम, एंड देन डू। गो का मतलब है जाना, कम का मतलब है वापस आना, और डू का मतलब है कुछ काम करना, उसको हम डू कहते हैं। अच्छा, तो आज की क्लास यहीं पे खत्म हुई, हम मिलते हैं ब्रेक के बाद। सही है, आप जाओ अपनी ब्रेक करो। अच्छा बच्चों, अब हम पढ़ेंगे बायोलॉजी जो कल हमने पढ़ी थी, और मैं एक क्वेश्चन आपको दूंगा जिसका आंसर जल्द से जल्द मुझे देना। क्वेश्चन ये है, व्हाट इज सेल? व्हाट इज सेल? सेल क्या है? कोई बताएगा मुझे? व्हाट इज सेल? सब सारे निकम्मे हो। Same is the basic unit of life. करेक्ट आंसर ये किसने दिया? मुझे पता है यहाँ पे तो सारे सब निकम्मे हैं, मेरे कान बज रहे होंगे। सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ life. That is a right answer. माँ, हाँ, मैं पानी भर के आऊँ। तो मेरा मुंह क्या देख रही है? देख नहीं रही है? बर्तन खाली है, जाओ भर के आओ। अच्छा बच्चों, आज हम जो पढ़ेंगे वो मैथमेटिक्स के बारे में क्वेश्चन है एक, और उसका आंसर भी आपको ढूंढना है। एक जमीन का एकड़ है, जमीन का एक एकड़ है, उसको हम कैसे नापते हैं, किस चीजों से नापते हैं, और उसमें हम कितना कितना मटेरियल कौन कौन सा यूज करते हैं। छोरी दी माँ, बात सुन मेरी। छोरी दा, मैंने ब्याह तय कर दिया है। मैंने ब्याह उसका तय कर दिया है, सुना ना? मेरे दोस्त के बेटे के साथ उसका ब्याह तय कर दिया है। वो अपनी जाति के लोग हैं, उसकी शादी बस एक दिन में ही हो जाएगी, उसको तैयार कर दो।
मैंने पानी तो पिला, गला प्यास के मारे मरा जा रहा है। ओ बीवी, जी पानी। थारे दिमाग में कोई गल होए तो बता मैनू। जी मुझे पढ़ना है। क्या कहा? हमारे घर की औरतें पढ़ती लिखती नहीं है, घर का काम करती है। जा घर संभाल। अगर अगली बार मैंने ये बात कही तो तेरे लिए अच्छा नहीं होगा। जा। जुल्म वो नहीं जिसमें कोड़े बरसाए जाए, जुल्म वो है जिसमें दिल दुखाया जाए। ख्वाहिशें कोई ना रखे तो खैर है, ख्वाहिशों पे कोई आग लगा दे तो कहर है। हुक्मों पे जिंदगी बदलना जैसे पानी की लहर है, खुद को मार के जीना ये जिंदगी जहर है, ये जिंदगी जहर है। घर में पानी नहीं है, ये मैं किसको ब्याह के लाया हूं? बीवी! ना धोखा मारे साथ काहे, हमने तो तुम्हें रहने के लिए जगह दी थी और तन्ने ये मेरी जमीन है। Excuse me, यस, what is the matter? Why are you fighting with this agent man? बिकॉज दिस इज माय प्रॉपर्टी एंड ही फ्रॉडिंग विद मी। दिस इज ओरिजिनल पेपर। Who is fraud or who is the owner of the land? God will decide. Give me the paper. दिस इज ओरिजिनल पेपर। टेक इट। आप भी मुझे अपने पेपर दिखाएं। This is government duplicate stamp, and also this is not his fingerprint. This property is belong to this man. He is the owner of this property. You are fraud man. ये लीजिए अपने पेपर। बिटवा थारा भला होवे, थारे ने मने बड़े नुकसान से बचा दिया और मैं उस वालिदैन की बहुत बड़ी शुक्रगुजारी करूंगा जिन्होंने तुम्हें पढ़ा लिखा के ऐसे मकाम तक पहुंचाया है। और वो बहुत खुश होंगे, वो बहुत खुश होंगे जिन्होंने तुम्हें पढ़ाया है, लिखाया है और इस मंजिल तक पहुंचाया है, ताकि हम जैसे अनपढ़ गंवार लोगों को आप जैसी बच्चियां बचा सके। पापा अरे मुझसे बेटा बहुत बड़ी गलती हो गई जो मैंने थारे को पढ़ाने के लिए नहीं भेजा। मुझे नहीं पता तू कैसे पढ़ी है, लेकिन आज मुझे ये अफसोस होता है कि बेटियों को पढ़ाना जरूरी होता है। और आज मैं अपने आप पे ये अफसोस करता हूँ कि मैंने क्यों आखिर तुम्हें नहीं पढ़ाया। ये मेरी बहुत बड़ी भूल थी जो मैंने तुम्हें नहीं पढ़ाया। और हाँ, इस पूरे गांव का सरपंच होने के नाते मैं आज ये ऐलान करता हूँ कि अपनी जिंदगी में अपनी बेटियों को जरूर पढ़ाना, अपनी बेटियों को जरूर पढ़ाना, अपनी बेटियों को जरूर पढ़ाना। मैं यही ऐलान करूंगा
कि अपनी बेटियों को पढ़ाओ, और इसी उम्र में ये बेटियां ही होती है जो माँ बाप का सहारा बनती है। और मुझसे बड़ी भूल हो गई जो मैंने इसको समझा नहीं। बेटा, मुझे आज ये अफसोस होता है कि मैंने थारी जिंदगी तबाह कर दी, लेकिन हाँ, आज से ये मेरा वादा है, इस पूरे गांव की बेटियों को पढ़ाना, लिखाना और अच्छे मकाम तक पहुंचाना मेरी जिम्मेदारी है। ये मैं अपने गुनाहों को खत्म करने के लिए और तुम्हारी भलाई के लिए ये करूंगा। अपनी बेटियों को हमेशा पढ़ाना, लिखाना और अच्छे मकाम तक पहुंचाना, ये हमारी जिम्मेदारी है। तहलीम औरत का गहना है।